बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्रेडिक्शन सीरीज में। आज हम आपको बताएंगे भविष्यवाणी रियल एस्टेट 2025। क्या पूरा होगा घर खरीदने का सपना? क्या प्रॉपर्टी प्राइस में कमी आएगी या फिर उछाल? देश के नामी एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट का दावा है कि 2023 के मुकाबले 2024 में बाजार काफी सुस्त रहा था। रियल इंडस्ट्रीज के जानकारों का मानना है कि साल 2025 में इंडस्ट्री काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। दूसरी, सीमेंट और सरिया जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से कंपनियों का प्रॉफिट घट सकता है। भविष्यवाणी रियल एस्टेट 2025। क्या पूरा होगा घर खरीदने का सपना? प्रॉपर्टी प्राइस में कमी आएगी या फिर उछाल? रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए साल 2025 कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। घर खरीदारों को भी ईएमआई के मोर्चे पर कोई बड़ी राहत नहीं मिली, क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की। हालांकि 2025 में रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदारों को काफी उम्मीदें हैं। आरबीआई आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे ब्याज दरें सस्ती हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भारती और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन प्रेडिक्शन सीरीज में। कई लोगों ने हमसे कहा कि इस सीरीज को दोबारा से शुरू किया जाए, तो बस वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको बताएंगे भविष्यवाणी रियल एस्टेट 2025। क्या पूरा होगा घर खरीदने का सपना? क्या प्रॉपर्टी प्राइस में कमी आएगी या फिर उछाल? आइए जानते हैं रियल एस्टेट 2025 की रिपोर्ट। साल 2024 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी मिला जुला रहा। कई सेगमेंट्स की बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिला, तो कुछ काफी सुस्त भी रहे। आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी, लेकिन महंगाई ने पूरे साल केंद्रीय बैंक को राहत की सांस नहीं लेने दी। इससे काफी लोन के साथ होम लोन की ईएमआई भी ऊंची बनी रही, जिसका घरों की बिक्री पर भी असर साफ दिखाई दिया था। आइए जानते हैं कि 2025 में रियल एस्टेट सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। क्या घरों की बिक्री बढ़ेगी, साथ ही होम लोन की ब्याज दरों में कमी होगी या फिर इजाफा? देश के नामी एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट का दावा है कि 2023 के मुकाबले 2024 में बाजार काफी सुस्त रहा था। क्रॉप इक्विटी के फाउंडर और सीईओ का कहना है कि 2024 के दौरान रिहायशी रियल सेक्टर मार्केट में मांग और आपूर्ति में गिरावट आई है, जो 2023 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर गई थी। हालांकि ऐसे रेशियो इससे बना हुआ है जो इंडस्ट्री के लिए अच्छा संकेत है। टियर 2 मार्केट में प्रॉपर्टी की मांग में बहुत उछाल देखने को मिला। ये भविष्य में बड़े बाजार बन सकते हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिख रहे हैं। जीडीपी गिरने, मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ साल के दौरान घर खरीदारों और निवेशकों में ठहराव देखा गया। अप्रैल सितंबर के दौरान चुनाव और मानसून को भी इसका कारण माना जा सकता है। इसके चलते ही बिक्री 2024 के रिकॉर्ड स्तर से मामूली कम हुई। लग्जरी हाउसिंग रेट ने 2024 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड के फाउंडर ने कहा कि 2024 में रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा उछाल आया। इसे बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती जीवन शैली और किफायती मध्यम आय और लग्जरी सेगमेंट में बढ़ती मांग का समर्थन मिला। आवासीय मांग विशेष रूप से मजबूत रही है। लग्जरी मार्केट में गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में अच्छी डिमांड देखी गई। वहां HNWI और NRI प्रॉपर्टी खरीदने में पैसा लगा रही है, जो बेहतरीन सुविधाओं से लैस ठिकाना चाहते हैं। 2025 में लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट केंद्र में रहेगा। MMR और गुरुग्राम NCR जैसे शहरों में 5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाली उच्च स्तरीय संपत्तियों की मांग में उछाल देखा गया। रियल इंडस्ट्रीज के जानकारों का मानना है कि साल 2025 में इंडस्ट्री काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, खासकर ये देखते हुए कि आरबीआई फरवरी की MPC से ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत कर सकता है। बेसिक होम लोन के को फाउंडर का कहना है कि आरबीआई 2025 में कटौती कर सकता है, जिससे होम बायर्स के लिए कर्ज सस्ता हो सकता है। इससे खास तौर पर पहली बार घर खरीदने वालों को फायदा होगा, जो ऊंची ईएमआई के चलते फिलहाल घर खरीदने से झिझक रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 को बढ़ावा देने से शहरी हाउसिंग मार्केट में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। टैक्स में फायदा, ब्याज में सब्सिडी और बढ़ते फाइनेंशियल सपोर्ट से इस सेगमेंट में होम लोन की डिमांड भी बढ़ सकती है और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।
साल 2025 में सभी आवास खंडों में मजबूत डिमांड बने रहने के आसार है। इसकी वजह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, स्थिर ब्याज दर और बेहतर उपभोक्ता विश्वास रहेगा। रियल एस्टेट सेक्टर को इसका भी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि 2025 के दौरान क्या क्या चुनौतियां आ सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर के सामने 5 बड़ी मुश्किलें हो सकती है। पहली, डिमांड घटने की चिंता, जिससे बिक्री प्रभावित हो सकती है। दूसरी, सीमेंट और सरिया जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से कंपनियों का प्रॉफिट घट सकता है। तीसरी, बड़ी कीमतों का बोझ अगर ग्राहकों पर डाला गया तो घर महंगे हो सकते हैं। चौथी, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संरक्षण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां। और पांचवी, आर्थिक मंदी, ब्याज दरों और महंगाई में उतार चढ़ाव का असर पूरे सेक्टर पर पड़ सकता है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।